काम करता है, फटाफट से डाटा मैथड्स को एकदम अच्छे से खत्म कर देते हैं। एक बार कर लिया ना, उसके बाद आपको सिर्फ क्वेश्चन देखोगे, आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। बस ये फॉर्मेट और ये कुछ 4-5 एडजस्टमेंट है, वो अच्छे से याद रखना है, ठीक है। देखो फॉर्मेट में अंदर आपको क्या करना है, सीधा सबसे पहले आपके जितने भी एसेट है वो सब लिख लो, ओके। आपके जितने भी एसेट है वो सब लिख लो। एसेट में क्या क्या आएगा, स्टॉक आ जाएगा, डेटा आ जाएगा, कैश इन हैंड आ जाएगा, फिक्स एसेट आ जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस आ जाएंगे। ये सारे के सारे एसेट आपको इधर लिख लेना है। और जितने भी आपके एक्सपेंसेस है, जो भी आपके क्रेडिटर्स है, अदर एक्सपेंसेस है, वो सब आप इधर लिख लेना। ये हो गया अपना पहला पार्ट, ओके। इसके बाद क्या करना है, देखो एक है ना इनवॉइस प्राइस। ब्रांच अकाउंट में क्या होता है, एक है ना लोडिंग करके टर्म होता है। इसमें क्या होता है, एक बंदा मान लो जो अच्छा है वो आपको 15 रुपीज में आपको ब्रांच को वो सप्लाई करता है, जिसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी होती है, 10 रुपीज की कॉस्ट होती है। और लेकिन ब्रांच है वो 50 रुपीज के अंदर ब्रांच को बेचता है। तो ये जो 5 का डिफरेंस होता है ये होता है लोडिंग, ठीक है। तो ये जो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक के अंदर जो लोडिंग होती है उसको अपन नाम देते हैं स्टॉक रिजर्व, ठीक है। जो ओपनिंग स्टॉक और ये जो क्लोजिंग स्टॉक के अंदर जो जो लोडिंग होगी उसको अपन टर्म यूज करते हैं स्टॉक रिजर्व। तो जो जितना भी ओपनिंग स्टॉक के अंदर आपका स्टॉक रिजर्व हुआ है, तो ये जो एंट्री आएगी आएगी 5 से 15 से, और यहाँ जो आपको अमाउंट लिखनी है वो आएगी 5 से, ओके। उसके बाद में अगर आपको जो भी गुड्स सेंड टू ब्रांच, मतलब आपको जो भी गुड्स अच्छे से मिले, ये आपको हमेशा इनवॉइस प्राइस पे ही लिखना है। इसके एक एक्सेप्शन आएगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो गुड्स एंड जो अपन को गुड्स अच्छे से मिले वो आप यहाँ लिख लो। और इसके अंदर भी लोडिंग होगी, तो ये भी 15 से आएगा। और इसकी जो लोडिंग होगी वो आप यहाँ के रिवर्स कर देना, बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच। इसकी लोडिंग है वो यहाँ रिवर्स कर देना, ठीक है। वैसा वर्षा इफेक्ट देना है, ठीक है। अगर आपने गुड्स रिटर्न करा, अच्छा गुड्स रिटर्न करोगे तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। गुड्स रिटर्न कर दिए, इस तो गुड्स रिटर्न करें, ये भी तो 15 की गुड्स रिटर्न करोगे ना अपना एचओ को, तो इसके अंदर भी लोडिंग होगी। तो आप इसकी लोडिंग रिवर्स कर देना, ठीक है। इसकी लोडिंग रिवर्स कर देना 5 से। उसके बाद में अगर आपको एक्चुअली अगर आपको कोई पैसा भेजा है किस लिए, या तो कोई खर्चे कर लो या फिर कोई फिक्स एसेट खरीद लो, तो इसके लिए आपको अगर आपको एचओ से पैसा मिला है तो आप उसको डेबिट कर दे, डेबिट साइड में लिख देना, ठीक है। लेकिन अगर आपने पैसे डेबिट करे एचओ को, पैसे कैसे कैसे आएंगे, या तो आपने कैश सेल करी है, या फिर आपको कलेक्शन हुआ डाटा से, या फिर आपको कोई रिकवरी हुई फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी से। इसका एक आगे एडजस्टमेंट है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आपको रिकवरी हुई फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी से, तो ये सब आपको ऐड करना है, ठीक है। लेकिन अगर आपने कोई खर्चे ब्रांच के करें, अगर ब्रांच ने कोई खर्चे करें जिसका पैसा एचओ से नहीं मिला है, तो ये यहाँ माइनस होगा। और अगर एसेट परचेज करा ब्रांच ने तो ये माइनस होगा। अब आप बोलोगे, आपने तो ये बोला अगर फिक्स एसेट खरीदने के लिए आपको पैसा मिला है तो यहाँ माइनस कर रहे हो। अब हाँ, आपको एचओ से पैसा मिला था, यहाँ पे आपको एचओ से पैसा मिला था, यहाँ पे आपको एचओ से पैसे मिला नहीं है। ये ब्रांच ही पैसे थे, ब्रांच ने कहे थे, और इससे ही वो अपने खर्चे और एसेट परचेज कर लिए, तो इसलिए यहाँ माइनस होगा। और जितना ही बचा हुआ कैश होगा वो एचओ आप रेमिट कर दोगे, ठीक है। उसके बाद में आप कैरी डाउन कर दें, ये जितने भी एसेट थे इन सब का जो कैरी डाउन कर देना। स्टॉक है वो इनवॉइस प्राइस के ऊपर आएगा, डेटर्स भी, कैश इन हैंड, फिक्स एसेट, प्रीपेड एक्सपेंसेस। और ये जो क्लोजिंग स्टॉक आया, जैसे मैंने बताया था, इसकी भी लोडिंग रिवर्स कर देना। तो इस तो क्लोजिंग स्टॉक की जब लोडिंग रिवर्स करोगे उसको भी टर्म क्या देना, स्टॉक रिजर्व। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की जब लोडिंग रिवर्स करते हैं उसको टर्म देते हैं स्टॉक रिजर्व, ओके। और ये जो क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है उसको भी यहाँ आके डेबिट कर देना। उसके बाद जो डिफरेंस आएगा वो आएगा नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस, ओके। उसके बाद में अब मैं आपको फटाफट से 6 एडजस्टमेंट है वो फटाफट बता देता हूँ, एकदम अच्छे से समझ आ जाएगा। मान लो अगर आपकी कोई भी फिगर मिसिंग है, मतलब आपको 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 आपका स्टॉक नहीं मिल रहा है कि आपका ओपनिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, तो इसके लिए आप है ना एक अकाउंट बना लोगे, मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट, या फिर मेमोरेंडम डेटा अकाउंट, मेमोरेंडम कैश अकाउंट, जो भी आपको बैलेंस चाहिए, जो भी आपके पास क्वेश्चन में मिसिंग है। तो ये कुछ नहीं होता है, एक बेसिक्स अकाउंट होता है जो आप बचपन से स्टॉक अकाउंट, डाटा का अकाउंट, कैश का अकाउंट बनाते आ रहे हो। मैंने स्टॉक परचेज करा वो डेबिट कर देना, अगर कुछ स्टॉक है उसको माइनस कर देना, डाटा है तो डाटा क्रिएट हुए तो ऐड कर देना, डाटा गया तो उसको माइनस कर देना, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये आई गेस आप ये बना लोगे मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट, ठीक है। एक रफ अकाउंट होता है ये, ओके। उसके बाद में डिस्काउंट अलाउड और बैड डेट से क्या ट्रीटमेंट करना है, मैंने आपको पूरा फॉर्मेट दिखा है। इसके अंदर आपको कहीं भी डिस्काउंट अलाउड या फिर बैड डेट दिखे, मेरे को तो नहीं दिखे, आपको भी नहीं दिखे होंगे। तो इसका क्या ट्रीटमेंट करना है, ये आपको क्वेश्चन में फंसाएगा। आप सोचोगे डिस्काउंट अलाउड बैड डेट दी है, तो मैं उसको एक काम करता हूँ, डाटा से वही माइनस कर देता हूँ ब्रांच अकाउंट के अंदर, तो ये गलती मत करना। तो इसका आपको कोई इफेक्ट नहीं लेना ब्रांच अकाउंट के अंदर। लेकिन डिस्काउंट अलाउड और बैड डेट्स का इफेक्ट आएगा डाटा अकाउंट के अंदर, आएगा स्टॉक अकाउंट के अंदर तो नहीं आएगा।
तो जब आप मेमोरेंडम डेटर्स अकाउंट बनाओ तो डिस्काउंट अलाउड तो आप क्रेडिट करते हो, और अगर कोई बैड डेट हुआ है उसको भी आप मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड में आके माइनस कर देते हो, ठीक है, यही करते हो। उसके बाद में अगर आपने सेल्स रिटर्न करी है बाय डाटा, अगर सेल्स रिटर्न हुई है बाय डाटा तो ब्रांच अकाउंट के अंदर इसका कोई इफेक्ट नहीं लेना। लेकिन सेल्स रिटर्न से दो जगह इफेक्ट आता है, एक आता है मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट के अंदर और एक आता है डेटर्स अकाउंट के अंदर। तो मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट क्या होगा, बढ़ जाएगा अगर सेल्स रिटर्न होगी, और जो मेमोरेंडम स्टॉक डेटा अकाउंट है वो उसको आप क्रेडिट कर देना, ठीक है। उसके बाद में एक एडजस्टमेंट आता है नॉर्मल लॉस और अबनॉर्मल लॉस का। तो नॉर्मल लॉस और अबनॉर्मल लॉस का ब्रांच अकाउंट के अंदर कोई इफेक्ट नहीं देना। लेकिन अगर आपको उस लॉस, मान लो कि आपके फायर लग गई, फायर लगने से उसके बदले में आपको इंश्योरेंस का अगर कोई क्लेम रिसीव हुआ है, अगर इंश्योरेंस क्लेम अगर आपको क्वेश्चन में दिख गया है, तो आपको इसका ब्रांच अकाउंट के अंदर एडजस्टमेंट लेना पड़ेगा। नॉर्मल लॉस अब नॉर्मल लॉस का कोई इफेक्ट नहीं लेना। ऐसा नहीं कि आप नेट ऑफ कर दो कि इतना लॉस हो इसके बदले में इतना पैसा मिल गया, ये गलती मत करना, नेट मत करना। पूरा का पूरा इंश्योरेंस क्लेम जितना रिसीव हुआ है ये यहाँ पे आके पूरा का पूरा ऐड होगा ग्रॉस वैल्यू, ओके। उसके बाद में अगर उसका ब्रांच ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक हमेशा वो इनवॉइस प्राइस के ऊपर आएगा अनटिल अनलेस अगर कॉस्ट बेसिस अगर स्पेसिफाई कर दिया। अगर आप ब्रांच अकाउंट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और उसके अंदर आपको कॉस्ट बेसिस अगर वर्ड दिख जाए तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन है वो कॉस्ट बेसिस के ऊपर बना है, मतलब उसके अंदर कोई भी आपको इनवॉइस प्राइस और जो लोडिंग स्टॉक रिजर्व वाला एडजस्टमेंट है वो कुछ भी नहीं करना, पूरा का पूरा कॉस्ट के ऊपर बना के आ जाना है, ठीक है। उसके बाद में एक आता है गुड्स एंड ट्रांजिट, ये होता है एक हिडन एडजस्टमेंट। तो इसमें क्या होता है, एचओ गुड्स सेंड करता है ब्रांच को, ठीक है। मान लो कि एचओ ने गुड्स भेजे, कॉस्ट जिसके पास है उसके अंदर लोडिंग थी 1 लाख की और उसकी इनवॉइस वैल्यू थी 6 लाख की। ऐसा सेम टू सेम आप पेपर में भी बनाओगे, ऐसे एडजस्टमेंट देखोगे सेम टू सेम जो अभी मैं कर रहा हूँ वही चीज आप पेपर में लिखोगे, ठीक है। ब्रांच के अंदर और ब्रांच को कितना अमाउंट रिसीव हुआ अब तक, सेल कितनी कर दी उसने 4.2 लाख की, और स्टॉक कितना अभी भी क्लोजिंग स्टॉक कितना 60,000 का। तो ऑफकोर्स जितना इसने माल भेजा होगा उसकी उससे ही तो सेल और स्टॉक बचा होगा, तो टोटल अभी कितना होगा 4,80,000। तो ये 6 लाख और 4,80,000 का डिफरेंस क्या है, 1,20,000। 1,20,000 कहाँ पे है, यही एज्यूम करेगा ना कि अभी 1,20,000 का स्टॉक अभी पहुंचा नहीं है, बट एचओ से रवाना हो गया बट ब्रांच से पहुंचा नहीं, मतलब वो क्या है, इन ट्रांजिट है। तो ये गुड्स एंड ट्रांजिट है, तो गुड्स एंड ट्रांजिट कितना आ गया 1,20,000। अब आप बोलोगे इसका ट्रीटमेंट क्या करना है, तो जब आप ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाओगे, ब्रांच स्टॉक अकाउंट किससे बनता है, इनवॉइस प्राइस पे, ठीक है। तो टू बैलेंस ये जो आपने ओपनिंग स्टॉक लिख लिया, उसके बाद में ये गुड्स एंड टू ब्रांच, ये जितना पूरा गुड्स आया ये आप यहाँ लिखते ना। उसके बाद में अगर आपने कोई कैश या फिर डेटा से अगर आपने पैसे भेज दिए, आपको कोई पैसा मिल गया या फिर आपने पैसे रेमिट कर दिए, तो वो सब यहाँ लिख देना बाय कैश और डेटा। मतलब ये जो सेल्स हुई ना 4.20 लाख की, सॉरी 4,20,000 की, वो आप यहाँ लिख देना। उसके बाद जब आप क्लोजिंग स्टॉक निकालोगे तो 60,000 का तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, लेकिन ये जो बैलेंसिंग फिगर आएगा ना ये डन एडजस्टमेंट होता है कि ये जो 1,20,000 डिफरेंस है वो होता है गुड्स एंड ट्रांजिट, आपको ये क्लोजिंग स्टॉक के अंदर ऐड करके दिखाना होता है। आई होप दिस वीडियो इज सो हेल्पफुल एंड लाइक शेयर एंड कमेंट। I will upload more videos like this. Thank you so much.